क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं बेटा, कह रहा है कि if the national income is equal to 5,000, ठीक है, autonomous consumption is equal to 500 बोला है बेटा, and what is the total consumption, आपको consumption कैलकुलेट करना है if MPC is 0.7। इसे इजी क्वेश्चन हमारे लिए नहीं हो सकता बेटा, अगर मुझे ये भी सॉल्व करना। आपसे क्या पूछा है, कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस बी बाई, सी बार की वैल्यू 500 थी, बी की वैल्यू 0.7 और इसकी वैल्यू 5000। कौन सा बेटा जिससे नहीं हो रहा था, 4000 सी। कंजप्शन इज इसका आंसर दे दिया मैं बोर्ड पे देखो, उसका तो देखो का चल रहा है यार। तुम्हें क्या हुआ, 7 में ये कंजप्शन बना दी आई सी बार क्या 7 में ये फॉर्मूला लगाया था हमने। 7th में कह रहा है ऑटोनोमस कंजप्शन निकालना, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल दिया है, एमपीसी दिया है, एमपीएस दिया है 0.8 दिया है। यदि बेटा आपको एमपीएस दिया हुआ है 0.2 तो आप सबसे पहले एमपीसी निकालें, 1 माइनस एमपीएस जो कि आपका 0.8 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन इन्वेस्टमेंट दिया है बेटा, इसके अंदर दिया हुआ है तो C प्लस I इज इक्वल टू Y लिख दीजिए, मतलब AD इज इक्वल टू DX। C की वैल्यू C बार प्लस B बाई I इज इक्वल टू Y। C बार हमें कैलकुलेट करना है, B 0.8 है, इनकम कितना दिया हुआ है 1200 प्लस ये दिया है 100 इज इक्वल टू 12। C बार प्लस क्या नहीं सॉल्व कर पा रहे, आंसर कितना आ रहा है 808 आ रहा है बेटा, किसी का नहीं आ रहा, 200 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करना 500 से 140 नहीं, इसको आपने मल्टीप्लाई करा तो क्या है 960 960 आया, 140 ही है। तो फिर ठीक है। तो C बार इज इक्वल टू 960 प्लस 100 इज इक्वल टू 1200। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1060 आ रहा होगा। C बार निकालना है बेटा, 1200 माइनस 1060 सॉल्व करेंगे 140 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल लीजिए। ये 8 में क्या है, ये सी बार है क्या हमारा, ये कौन सा बेटा, और ये सी बार दिया हुआ है ना, ऑटोनोमस कंजप्शन। तो उसने बोला टोटल कंजप्शन निकालना है सूरज, क्या निकालना है, टोटल टोटल कंजप्शन, मतलब आपको ये कंजप्शन की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कब आएगी, जब आप इस इक्वेशन को फिल करेंगे। ये दोबारा बता दो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आया, कह रहा है बेटा जितना भी इनकम में इंक्रीज हुआ है उसका 20% आप सेव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको याद है तो सेम आज इस पैटर्न पे बेस्ड था, इसमें बोला गया था कि 20% आप सेव कर रहे हैं, बोला गया था ना, ये बोला गया था सेम यही पर बेटा। तो अगर आप 20 डिवाइड बाय 100 पे ही करते हैं बेटा और डेल्टा S डिवाइड बाय डेल्टा Y करते हैं तो सॉल्व करके आपको MPS की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.2 आपको MPS की वैल्यू मिलेगी। अब आपको पहले कैलकुलेट करना होगा K की वैल्यू, K का फॉर्मूला होता है 1/MPS और MPS है 0.2। सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आ गई 5। देन K का फॉर्मूला होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। क्यों, क्योंकि मुझे डेल्टा Y की वैल्यू निकालनी है। K हमारा 5 आया है, डेल्टा Y हमें नहीं पता लेकिन डेल्टा I 1000 दिया है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा Y की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1000। समझ आया सूरज, डेल्टा 5 लिख रहा है 50,000 ये, वो डेल्टा 5 लिख रहा है, वो ये 0 क्या लिख रहा है, वो 200S। इसे यही फॉर्मूला लगेगा, पहले एमपीएस वाला लगाएंगे फिर K की वैल्यू। आइए बेटा जिसको नहीं समझ आ रहा है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है बेटा एमपीसी की वैल्यू है 2/3। अब आप कहेंगे सर अभी तो क्या एमपीसी की वैल्यू 0.7 दी जाती है, तो हम उसको एज इट इज लेकर चलते हैं, तो हमें यदि बेटा आपको एमपीसी की वैल्यू की है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, K की वैल्यू। K की वैल्यू कैसे निकलेगी, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब बेटा MPC की वैल्यू क्या थी 2/3,
क्या है एमपीसी की वैल्यू 2/3 अब आपने मैथ्स में सॉल्व किया होगा एलसीएम इसको इधर लिखते हैं 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है बेटा। और अब इस 3 को क्या हम ऊपर ले जाएगा तो k की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई बेटा? 3 मिल गई। अब आपको k की वैल्यू मिल गई है डेल्टा y अपॉन डेल्टा i बेटा। डेल्टा i कितना दिया है बेटा? डेल्टा i कितना दिया बेटा? डेल्टा i 300 को लिखे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा y की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं करेंगे